नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर सूरजपुरिया और आज आपका स्वागत करते हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू नई नवेली वीडियो के साथ। ठीक है, सो आप टॉपिक समझ ही गए होंगे जो पूरी दुनिया से लेकर देश भर में जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है आज की डेट में। ठीक है, तो उसी टॉपिक पर आज बात करूँगा। मैं इनकी सब बात कर रहे हैं तो मैं क्यों ना बात करूँ उस पर, जो मेरे अंदर नॉलेज है जो थोड़ी बहुत उसके लिए स्प्रेड अवेयरनेस स्प्रेड कर सकता हूँ वो मैं भी करता हूँ। ठीक है, अपने हिस्से का काम मैं भी कर लेता हूँ। ठीक है, सो जो हमारा टॉपिक है वो उसी के ऊपर है। नाम भी लेना तो पसंद नहीं करता मैं उसका, कोविड-19। ठीक है, कोविड-19 के ऊपर थोड़ा बहुत आपको मैं अपनी प्रॉब्लम क्या है, मेरे साथ क्या हो रहा है वो आप कमेंट में बताना, जो मैं आपसे सवाल करूँगा क्योंकि मेरे को भी काफ़ी डाउट है और जो मैंने एक्सपीरियंस करा है मैं उसको आपको समझाऊंगा कि आप ऐसा ना करें। ठीक है, सो कुल मिला के इसी के ऊपर आज पूरा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कहाँ तक लंबी जाती है, छोटी जाती है, क्या क्या आइडिया आते हैं मेरे दिमाग में, सब इस वीडियो में आज परोस दूंगा मैं लाइन से। आप अपनी फ़ोन की थाली लेके बैठे रहो, मैं आपको जो अपनी वीडियो की रोटी मारूंगा आपकी थाली में। ठीक है, सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। इसके लिए मैंने अपने साथ साफ़ी रख रखी है क्योंकि पसीना मेरे को बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर नॉर्मल इंसान को 10% पसीना आ रहे हैं ना तो मेरे 50-60% आते हैं। ठीक है, सो इसलिए मेरे को लेना पड़ता है साबुन। ठीक है, तो दोस्तों आप जैसे देख ही रहे हैं देश में क्या हाहाकार मचा हुआ है। ठीक है, इस कोरोना-19 से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो सेकंड वेव है इसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी रैंडमली अचानक आएगी। ठीक है, क्योंकि हमारी जो आदत थी, जो जब पहले कोविड-19 आया था उसके बाद उसको धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया था, ख़त्म होना चालू हो गया था। जो हमारा जो डर वगैरह था बिल्कुल 0.1 या 1% ही रह गया था, नॉर्मल अपने डे टू डे लाइफ जीने लगे थे। ठीक है ना, फिर ये जो एकदम बिल में से चुपचाप ये चूहे की तरह कोविड-19 का पार्ट 2 आया है, आप भी देख सकते हो। मैंने भी उम्मीद नहीं करी थी, बिल्कुल भी ना किसी ने उम्मीद करी थी ये इतना खतरनाक होगा। मेरे को तो पता भी नहीं थी और कंट्रीज में 4-4 वेव आ चुकी हैं। मेरे को अब पता चली जब इंडिया में दूसरी वेव आई है ना, जब मैंने न्यूज़ वगैरह देखने चालू करी है, जब मुझे पता लगे कि और देशों में 4-4 वेव आ चुकी हैं। ठीक है, अब ये जो पार्ट 2 आया है कोविड-19 का, ये एक तूफान की तरह है। ठीक है, तूफान ऐसे, अगर ये जो पहला पार्ट था पार्ट 1 कोविड-19 का वो इतना ही तेज स्प्रेड नहीं कर रहा था जितना पार्ट 2 कर रहा है। ठीक है, पर वो उसकी जो टाइम पीरियड था वो बहुत ज़्यादा था, वो बहुत दिन तक रहा था। स्पीड कम थी पर टाइमिंग ज़्यादा थी। ठीक है, अब क्या है, स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब सेकेंड वेव में आ जाओ, तो अब जो ये तूफान आया है इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, 15 से 20 गुना ज़्यादा। ठीक है, सो इसमें आपको क्या करना है, इसकी जितनी ज़्यादा स्पीड है तो आप ये समझ लो टाइम भी उतना कम होगा, उतनी जल्दी इसका पीक आके जाएगा और केसेस कम होने चालू होंगे। ठीक है, खतरनाक जरूर है वेव 2, और जिसने इस तूफान में अपने गर्दन नीचे करके अपने परिवार को बचा लिया तब वो तो इससे उजड़ने से बच जाएगा। ठीक है, और जो इस तूफान की चपेट में आ गया तो भाई वो तो आप देख ही रहे हो क्या क्या हाल हो रहा है। जिसने अपने रिलेटिव्स खो दिए वो तो अब आ नहीं सकते बेचारे। ठीक है, बस यही है, उनकी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ठीक है, सो अब मैं आपको यही सजेशन देना चाहूँगा, ये वेव तेज है, डरने की ज़रूरत नहीं है। अपना इस तूफान में सर नीचे करके बैठ जाओ, करना वही है सबको। आप सबको पता है, मेरे को कुछ अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, वो बोरिंग हो गया बहुत बता के, अब तो और सा लगता है। मास्क वास्क लगाओ, और अब 2 नहीं 6-7 मास्क लगाओ मुँह पे। ठीक है, अगर N95 मास्क है तो ये 2 लगा लो। तो भाई और बहनों, अब मैं आपको तो इतना ज्ञान दे रहा हूँ कि इससे मास्क लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। ठीक है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसके खुद हल्का फुल्का माइल्ड चपेट में आ गया हूँ। ठीक है, मुझे लगता है साहब, दूसरे कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली हुआ क्या है, 7-8 दिन से मुझे स्मेल बिल्कुल चली गई थी, बस स्मेल ही गई थी और कुछ नहीं हुआ। ठीक है ना, एक दिन अब मैं जब सेकंड वेव आई थी तुरंत मैं ना तो न्यूज़ पे ध्यान दे रहा, मैंने कि ऐसा ही है, अब तक कुछ नहीं होता, अब क्या होगा। मौज ले रहा था बाहर, कभी कुछ खा के आ रहा हूँ, कोई पेप्सी पी के आ रहा हूँ, कहीं समोसे खा के आ रहा हूँ, कभी इधर घूमे आया, जिम के पास डोले आया। तो उससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं मैं भी किसी के कांटेक्ट में आ गया, पर मेरी जो स्मेल है वो चली गई। ठीक है, अब जब मेरी स्मेल गई तो मुझे पता नहीं थी कि इस कोविड-19 में स्मेल भी जाती है। ठीक है, मुझे जब बाद में पता चली स्मेल टेस्ट वगैरह इसमें जाते हैं। ठीक है, तो मेरे को थोड़ी सी घबराहट हुई शुरू में, तो मैंने जब न्यूज़ वगैरह देखी, नहीं न्यूज़ वगैरह नहीं, वीडियो वगैरह यूट्यूब से मैंने खंगाली कि पूरी नॉलेज ली इसमें क्या क्या फीचर्स हैं इसके, जो स्मेल चली जाती है क्या नहीं है। तो मेरे को तो काफ़ी रिलीफ हुआ, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। अगर वैसे तो मुझे कंफर्म है नहीं
कि उसकी वजह से कोविड-19 की वजह से गई है या कैसे गई है। अगर कोविड-19 की वजह से भी गई है ना, तो टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ये नॉन सीरियस पेशेंट्स होते हैं जिनकी स्मेल है टेस्ट जाती है, मेरा केवल स्मेल गया है। सो एक मेरा बुआ का लड़का है, उसने ये बताई इसे सूंघ, ठीक है, उसकी चली गई थी स्मेल, तो उसने कही है इसे दिन रात सूंघ, ऐसे सूंघना है एक नाक बंद करके। इसे सूंघने की कही है, तो मैं सूंघ रहा हूँ, आज ही लेके आया हूँ। आप बताना क्या, उसे तो फायदा हुआ, उसने 2 दिन सूंघी और उसकी स्मेल और टेस्ट वगैरह वापस आने लगा। अब आप बताना इससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है लेने से, ले सकते हैं ना से। और तो मैं कुछ ले रहा नहीं हूँ, कुछ नहीं खा रहा। हाँ वैसे एक दोस्त था, उसने बता दी थी कि भाई आइवरमेक्टिन और पता नहीं कौन सी डॉक्सीसाइक्लिन और विटामिन की वो गोली ले आया था, वो मैंने खाई 2-3 दिन। जबकि फिर मुझे पता लगा है कि कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है, अपना आप ठीक हो जाता है। वैसे अपना हेल्दी फूड खाओ, ठीक है। सो आप भी ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाल बताना कैसे लग रहे हैं। हाँ, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे को कमेंट में बताना कि मेरे को क्या करना चाहिए, कुछ सजेशन देना चाहिए, ठीक है। कुछ अपना सजेशंस लिख देना कमेंट में कि मुझे क्या खाना पीना चाहिए, इसके लिए क्या केयर करना चाहिए, अगर आपको नॉलेज है तो। मेरी जानकारी के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ बिल्कुल A to Z। अब वो सही है गलत है नॉलेज, वैसे तो वो 100% सही है, क्योंकि मैंने बिल्कुल अच्छी सोर्सेज से लेके आपको दे रहा हूँ नॉलेज, ठीक है। सो एक्चुअली होता क्या है, कोविड-19 की बता रहा हूँ मैं, ठीक है। जब भी आपको कहीं से वायरस आता है, नाक से वायरस जाता है मैक्सिमम, ठीक है ना, मुंह से नहीं जाता, नाक से जाता है। जैसे आपको वायरस जाता है तो वो 3 या 4 जगह जा सकता है। नाक से ऊपर जा सकता है, नाक से नीचे जा सकता है, कान की तरफ जा सकता है, आँख की तरफ जा सकता है, मसल्स में जा सकता है, पेट में जा सकता है, ठीक है ना। और हाँ, अगर नीचे जाएगा तो या तो पेट में जा सकता है या फिर आपके लंग्स में जा सकता है, ठीक है। अगर वो वायरस जो है कोविड-19 अगर आपके नाक में चले गया ऊपर, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, यू आर नॉन सीरियस, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, ठीक है। सो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, वेट करना है, ठीक है। और वेट करने में ऐसी की तैसी हो जाती है, लोग सोचते रहते हैं सूंघते फिर रहे हैं बंदे, यहाँ सूंघते फिर रहे हैं, कभी कुछ सूंघ रहे हैं, ज़िंदगी बेरंग हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा सूंघे ना घर में, अपने जो फैमिली मेम्बर्स वगैरह सब बैठे हैं, आप मसालों को सूंघ रहे हैं और सब कुछ सूंघ रहे हैं, तो उससे वो रहता है, थोड़ा डर रहता है किसी और में ना चले जाए। अकेले में सूंघें, कुछ चीज़ अलग आइसोलेट कर लें, कोई चीज़ उसे सूंघते रहें, अजवाइन वगैरह सूंघते रहें, या फिर कुछ भी आप सूंघ सकते हैं, कपूर सूंघ सकते हैं, इनहेलर विक्स इनहेलर सूंघ सकते हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअली मैं क्या बता रहा था, मैं बता रहा था कि ये अगर ऊपर जाता है नाक में तो नाक के सेंस ऑर्गन्स को डैमेज करता है, ठीक है। तो उसमें कोई नॉन सीरियस वाली बात नहीं है। अगर ये आँख की तरफ जाता है, बहुत रेयर केस है, आँखों को डैमेज कर देता है, पिंक वगैरह कर देता है और अंधा भी बना सकता है अगर आँख की तरफ जाता है, ठीक है ना। ऐसे केसेस में आपको तुरंत पता चल जाती है। कान की तरफ जाएगा तो कान ब्लॉकेज कर सकता है, ठीक है ना, कान में आपके सुनने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और अगर आपके नीचे जाता है, नीचे की तरफ गया और पेट में गया, तो पेट में गया तो आपको उल्टी दस्त वगैरह लग सकते हैं, डायरिया वगैरह हो सकता है, ठीक है ना, पेट खराब हो सकता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं, सीरियस नहीं हुए। अब बात आती है अगर फेफड़ों में गया, अगर आपके फेफड़े इन्वॉल्व हुए इसमें, तो खतरा है, ठीक है ना। फेफड़े इन्वॉल्व हुए, वो भी 50% से ज़्यादा, तब खतरा है, ठीक है ना। और फेफड़े पे आपको बिल्कुल नज़र बनाए रखनी है, ठीक है ना। अगर फेफड़े पर जाएगा तो खांसी वगैरह, बुखार वगैरह, बहुत सारे सिम्टम्स होंगे। सिम्टम्स आपको इग्नोर नहीं करने हैं। जितनी भी डेथ्स हुई हैं ना, उनमें मैक्सिमम वही हैं जिन्होंने अपने सिम्टम्स इग्नोर करे हैं। सिम्टम्स इग्नोर नहीं करने हैं आपके, उसी से पकड़ लोगे आप सही टाइम पे, और अपने जो अपने लंग्स हैं उनको 50% से कम डैमेज होने पे बचा सकते हो। 50% से ज़्यादा डैमेज होंगे तो आपकी सीरियस प्रॉब्लम बन सकती है, ठीक है। एक बार आप रिकवर हो जाएंगे तो जो डैमेज है वो आपका बिल्कुल अगर आप पोस्ट कोविड पीरियड में चले गए हैं, आपके जो 14-15 दिन बीत गए हैं, तो फिर आप अपना रिकवरिंग चालू कर सकते हैं। उसे 1 या 2 महीने लगेंगे अगर 50% से कम डैमेज हुआ। अगर 50% से ज़्यादा डैमेज हुए तो सालों लग सकते हैं उसे ठीक होने में, ठीक है ना। आपको समझ आ रही है ना मेरी बात। अगर ये बिल्कुल मैंने इन्फॉर्मेशन अच्छे सोर्सेज से ली है, ठीक है ना। अब कौन से सोर्सेज से लिए,
अब वो तो मेरे को भी याद नहीं, बहुत सारी मैंने काफ़ी वीडियो वगैरह काफ़ी नेट पे रिसर्च करी थी, जब मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बोल तो काफ़ी सकता हूँ, ठीक है ना, कि बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ, पर वो सब मैक्सिमम वीडियो में आपको बता रखा है। मैक्सिमम लोग हैं ना, वो 4-5 दिन का जो केस है, 5 दिन आपको अपना, पहले दिन जब बुखार आया उसके 5 दिन गिनने हैं, 5वें दिन आपको अगर बुखार आता है तो आपको बिल्कुल कान खड़े हो जाने चाहिए, जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर आपको अपना बुखार देखना, अगर 100 से ऊपर आ रहा है तो बिल्कुल आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है, वो अपना स्टेरॉइड वगैरह चालू करते हैं, ठीक है। वो आप मैक्सिमम वीडियो में देख चुके हो, ठीक है ना। ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर लगाओ, थर्मोमीटर लगाओ। तो मैं अपना कुछ इंटरेस्टिंग बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरे समझ में आ रहा है, ठीक है ना। हम अपने अकॉर्डिंग बताएंगे, सबने अपने अकॉर्डिंग बताया था, ठीक है। तो भाइयों, हाँ मैं अपनी बता देता हूँ, मेरी स्मेल जो है 5-10% मुझे आ रही है। जैसे मैं परफ्यूम सूंघ रहा हूँ तो बिल्कुल नहीं आ रही है, तेज़ नहीं लग रही है, बिल्कुल हल्की फुल्की आनी चालू हुई है। तो आई थिंक आई एम गोइंग टू रिकवरिंग सून। तो आपको खबर दे दूँगा जब भी मेरी कंप्लीट स्मेल वापस आ जाएगी, ठीक है ना। टेस्ट तो आ रहा है, टेस्ट वेस्ट नहीं गया मेरा, खूब मज़े से खा रहा हूँ दवा के टेस्ट ले लेके, ठीक है। तो इसमें आप बताना, कुछ मेरे को जरूर सजेशन देना। मुझे इन्हेलर ले रहा हूँ, कहीं दिक्कत तो नहीं करती है, ठीक है ना, सूंघने में, कहीं जो बची कुची स्मेल है वो भी चले जाए। और बताना कि और मुझे क्या क्या मतलब परहेज वगैरह करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना पीना चाहिए, वैसे ज़रूरत नहीं है इसमें। हाँ, एक चीज़ और बताऊँ, जिनकी स्मेल चली जाती है वो स्मेल ट्रेनिंग भी कर सकते हैं अगर उन्हें जल्दी वापस चाहिए। वैसे तो जो मैक्सिमम ये जो स्मेल है ये 4 हफ्तों में वापस आ जाती है अपने आप, 90% लोगों में, ठीक है ना। 10% थोड़े वो रहते हैं दुर्भाग्यपूर्ण, उनकी नहीं आ पाती है। जो मैक्सिमम रिसर्च हुई है, मैक्सिमम जो जा चुकी है 7, 8, 9 महीने तक आई है कई बंदों की, और नहीं तो मैक्सिमम 90% की तो 4 से 5 हफ्ते में वापस आ जाती है। अब मेरे 4-5 हफ्ते नहीं हुए, 8-10 दिन हुए, ठीक है ना। देखता हूँ कब तक आती है। और टेस्ट वगैरह जल्दी वापस आ जाता है, टेस्ट तो जल्दी आ जाता है। हाँ, स्मेल ट्रेनिंग की बता रहा था मैं, जैसे किसी का स्मेल ट्रेनिंग कर सकता है, अजवाइन सूंघ सकता है, ठीक है ना। ऐसी चीज़ सूंघनी है आपको जो आप जिसकी स्मेल आपने कभी बिल्कुल अननोन हो, जो आपने पहले नहीं सूंघी हो, उसकी स्मेल सूंघने की कोशिश करनी है। उससे क्या होता है, जल्दी आपके जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो जल्दी सेंस करते हैं, और जो पुरानी भी जितनी भी खुशबू है या बदबू है आपको बिल्कुल सेंस में आ जाती है, आपके सेंसर्स को, नाक में जो सेंसर्स हैं। तो आपको अजवाइन सूंघ लो, केले का छिलका सूंघ लो, संतरा सूंघ लो, अमरूद, केला और बनाना, पता नहीं जो भी जिस चीज़ में भी खुशबू आती है वो सूंघते रहो, आपकी स्मेल की नाक की ट्रेनिंग हो जाएगी। जैसे बच्चों को हम ट्रेनिंग देते हैं ना चलने की, फिरने की, ऐसे ही आपको दोबारा अपने जो सेंस है ऑर्गन है उनको ट्रेन करना है। मैं बता दूं, मैं नहीं कर रहा हूँ ये चीज़, पर आपको बता रहा हूँ, अगर आपको जल्दी लानी है। मेन चीज़, अब इतना मेरे लोग नहीं है कि मैं ये सूंघूँ, थोड़ा सा आलस आता है, मैं नहीं कर रहा है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, खाना पीना बिल्कुल हेल्दी रखें, सारी जितनी भी कलर की सब्जी सारी सब्जी खाएं, सारा इंटेक होना चाहिए आपका। ठंडी चीज़ बंद कर दें मेरे हिसाब से तो, ठंडी चीज़, कोई पेप्सी पी रहा है या कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, ठीक है, ठंडे ठंडे सामान खा रहा है, सोच रहा हो गर्मी का समय है मौज लूँ, कोल्ड ड्रिंक पीऊँ, डीयू पीऊँ, डर के आगे जीत है करूँ, तो उस चीज़ों से बच के रहो, ठीक है ना। अगर गला वाला ख़राब हो गया तो बेशक आपका वायरल से हुआ हो, फिर आपको कन्फ्यूज होगी, डर बैठ जाएगा कि कहीं वो गोवर-19 तो नहीं है, ठीक है। तो इन चीज़ों से बच के रहो, गर्म चीज़ लो, गुनगुना पानी नहीं तो नॉर्मल पानी पियो, और अपने लेते रहो। वो जो देसी तरीका है वो तो सबने बता रखा है। तो वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, और अपने घरों में बंद हो जाएं, कैद हो जाएं, पिंजरे में बंद हो जाएं, बाहर निकलने की कोशिश ना करें, केवल ज़रूरी सामान लाएं। खाने पीने का सामान तो लाना पड़ेगा, उसे लिया बस, खाने पीने का सामान। और ऐसा भी नहीं है कि वहाँ जा के 1-1 महीने के लिए स्टोर करने के लिए ला रहे हैं, दुकान खाली कर लाए कि भैया लॉकडाउन लगा, कहीं नहीं भूखे मर रहे, सब सामान मिल जाएगा। सुबह शाम दुकानें खुलती हैं 7 बजे से शाम तक, सुबह 7 बजे तक, फिर शाम के 7 बजे तक, जो भी आपको तो उसमें आपका काम हो जाएगा, जो भी आपको चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, और बताना अगर इस टॉपिक पर और वीडियो चाहते हो कोविड-19 या गोवर-19 से ऊपर तो ज़रूर बताना, क्योंकि अभी हम बाहर जा नहीं पा रहे हैं, तो बाहर आपको क्या बिल्डिंग मोनूमेंट के दर्शन करवाएं जब हम खुद ही बाहर नहीं जा रहे हैं, तो ठीक है ना। तो देखते हैं, आपको बने रहिए, अपनी इम्यूनिटी मजबूत करिए, इम्यूनिटी का सामान खाइए। इम्यूनिटी का बादशाह कौन है? गिलोय, गिलोय खाइए, रस पीजिए, काढ़ा पीजिए, चाय पीजिए गिलोय की, गिलोय के पेड़ के खा जाइए, कच्चा चबा जाइए पेड़ को, कुछ भी करिए, गिलोय को खाइए। और भी चीज़ें आपको पता होगी, बहुत सारी चीज़ें इम्यूनिटी बनाने के लिए, और गोल वो भी आती हैं, बहुत सारी डिब्बी भी आती हैं वैद्यनाथ, पतंजलि वगैरह की, इनको भी आप यूज कर सकते हो।
तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो भाइयों। आप बताना किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो, कमेंट में जरूर बताना। मेरे को सजेशन जरूर देना, मेरे को क्या करना चाहिए और क्या परहेज करना चाहिए, क्या चीज़ खानी पीनी चाहिए, ठीक है ना। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।